जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर। एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में। बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मोसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहां कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी याल नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, लगा रस। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा, केवल जल लेकर भगवान शिव के मंदिर नहीं जाया जाता। शिव के मंदिर जाया जाता है अपना भरोसा
अपना विश्वास और अपनी दृढ़ता लेकर। और जब हम विश्वास लेकर जब शिव के मंदिर में जाते हैं तो निश्चित है हमारा जो कार्य होता है वो सफल जरूर होता है। उसमें सफलता जब मिलेगी जब हमारा विश्वास होगा। आपने वृक्ष लगाया, बड़ा हुआ, पत्ती भी आई, और फलदार वृक्ष लगाया और उसमें फल नहीं आया तो मन में आएगा कि इसमें फल नहीं आ रहा। फिर कहाँ जाओगे? तो किसी दुकानदार से जाकर कहोगे, दवाई बेचने वाले से, कि भैया हमने फल लगाया आम का, हमने आंवले का फल लगाया, वृक्ष लगाया, हमने आम का वृक्ष लगाया, हमने बहुत फलदार वृक्ष, हमने नींबू का, मौसम्बी का, ये सारे वृक्ष हमने लगाए, बी का वृक्ष लगाया, जाम का वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा, ये फलित नहीं। हमने वृक्ष तो लगाया, हमने वृक्ष का रोपण करा, हमने वृक्ष लगाया, पर इसमें फल नहीं आ रहा। आपने दुकानदार से कहा कि इसमें फल नहीं आ रहा, हम क्या करें, इसमें फल आना चाहिए। अब दुकानदार बोला कि माता जी एक काम करो, तुम ये दवाई लेकर चले जाओ और इस वृक्ष के नीचे ये दवाई डाल देना तो वो फल देना प्रारंभ करेगा। अब वो दवाई आपने ले जाकर डाली और डालने के बाद उसमें फल आ गया। किसी किसी में फूल नहीं आता तो उसमें फूल आ गया। दवाई डलते ही उसमें फल भी आया और दवाई डलते ही उसमें फूल भी आया। उसी तरह हम रोज शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, हम रोज भगवान शंकर को जल समर्पित कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शंकर को जल अर्पण कर रहे हैं, हम प्रतिदिन भगवान शिव को जल समर्पित कर रहे हैं। जल तो हम रोज चढ़ा रहे हैं, जल तो हम रोज भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं, पर हम जिस दिन जल के साथ में औषधि के रूप में विश्वास, जल के साथ में विश्वास, जब हम भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ कर देते हैं, भगवान शिव को जब हम विश्वास देना प्रारंभ कर देते हैं, अपना भरोसा दृढ़ कर कर जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं, फिर हमारा कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है, हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। फिर हम और आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाते। मतलब वृक्ष तो लगा, पत्ती भी आई, बड़ा भी हुआ, पर उसमें ना फल था ना फूल था। फल और फूल कब आया? जब उस वृक्ष को लगाने के बाद फल फूल कब आया? जब उस वृक्ष में हमने थोड़ी सी औषधि डाली, हमने थोड़ी सी दवाई डाली, या हमने उस दवाई का प्रयोग करा। तो वो दवाई कौन सी? हम जल तो चढ़ा रहे हैं और रोज भगवान से करें, भगवान मेरा एक काम कर देना, बाबा मेरी सुन लेना, मेरी बहू को संतान दे देना, बाबा सुन लेना, मेरा व्यापार चालू कर देना, बाबा सुन लेना, बाबा ऐसा कर देना। हम रोज भगवान से विनती कर रहे हैं, रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रोज जल चढ़ा रहे हैं, रोज विनय कर रहे हैं, रोज झोली पसार कर बाबा को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं कि बाबा मेरी झोली भर देना, ऐसी कृपा कर देना, दया कर देना। पर वो झोली भरा ही नहीं रही है, वो कृपा हो ही नहीं रही है। उसका कारण क्या है? हमारा विश्वास उस जल के साथ में नहीं जा रहा। हमारा विश्वास उस जल के साथ नहीं, उस जल के साथ में हमारा विश्वास नहीं जा रहा। और जिस दिन जल के साथ हमारा भरोसा, उस जल के साथ हमारी दृढ़ता, उस जल के साथ हमारा विश्वास शिव को चढ़ने लगे, हमारा भरोसा शंकर के चरणों में जाने लगे, तो समझ लेना कि मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होना प्रारंभ हो। हम भरोसा ही नहीं दे पा रहे। कितने लोग हैं संसार के, कितने लोग हैं संसार के, कितनी मेरी जीजियां, कितने मेरे जीजा, कितनी मेरी बेटियां, कितने बेटा मेरे बुजुर्ग माँ बाप, कितने शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हैं और रोज जा रहे हैं। और अभी कहा कि सावन के महीने में, पहले कहा था 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब अभी क्या बोल रखा है? सावन के महीने में 2 लोटा जल सारी समस्या का हल। कितने लोग जा रहे हैं, कितने भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, कितने भगवान को जल समर्पित करने जा रहे हैं। ढेरों लोग, मंदिर में अपार भीड़ पड़ी है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में देखा था कि सोमवार को महाकाल बाबा के दरवाजे पर भीड़, काशी में भीड़, और ओमकारेश्वर भीड़, कुबरेश्वर धाम भीड़, जितने जितने शिवालय हैं सब दूर भीड़ बढ़ गई। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि शंकर का मंदिर और शंकर की कथा भीड़ बढ़ाने का स्थान नहीं है। शंकर का मंदिर और शंकर की कथा
भाव बढ़ाने का स्थान है। यहां शिव के मंदिर में जब जाएं, शिवालय में जब जाएं या शिव महापुराण की कथा में जब पहुंचे तो हमारे भीतर का भाव बढ़े, हमारे भीतर का विश्वास बढ़े, हमारे भीतर की दृढ़ता बढ़े। और जब हमारा विश्वास बढ़ता है, जब हमारा भरोसा बढ़ता है, जब हमारी दृढ़ता बढ़ती है तो अपने आप कार्य सफल होता है। मंदिर तो ढेर जा रहे हो, शिव मंदिर में भीड़ लगी पड़ी हुई है,